नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक जो है, इसमें हम आपको रियल स्टोरीज़ बताते हैं। रियल स्टोरीज़ जो होती हैं, वो किसी न किसी द्वारा हमारे पास ईमेल से आती हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे आती है, या हमारे पास मेल द्वारा आती है। तो जो भी स्टोरीज़ हम आपको बताते हैं, वो रियल होती हैं, हॉरर होती हैं और टू द पॉइंट स्टोरीज़ ट्रू होती हैं। आइए आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, स्टोरीज़ बाय विक चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वापस स्टोरीज़ पे आ जाइए। हम आपको आज की स्टोरी बता रहे हैं। आज की स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है अंधेरी रेलवे स्टेशन की एक हॉरर स्टोरी। इसको बताने वाला भी मेरा एक दोस्त है, जिसका नाम है सुनील, सुनील जायसवाल। सुनील जायसवाल पहले तो रहता था नोएडा में, आजकल ये बॉम्बे में रहता है और जॉब के सिलसिले में बॉम्बे गया हुआ है। ये अभी जून की ही कहानी है, जून 2024 की कहानी। ये अंधेरी ईस्ट में रहता है, अंधेरी ईस्ट में रहता है और इसका ऑफ़िस भी अंधेरी ईस्ट में ही है और इसके ऑफ़िस का टाइमिंग्स है 9 से 5। अब अंधेरी में ईस्ट में जाना थोड़ा-सा दूर से आता है, जहाँ से आता है वो है बांद्रा रेलवे स्टेशन। बांद्रा रेलवे स्टेशन से आना-जाने का टाइमिंग इसका सही है और अंधेरी में डेली आता है। ये एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ से केवल इसको ऑर्डर लेने होते हैं और ऑर्डर को कन्फर्मेशन करना होता है। ऑर्डर को कन्फर्मेशन करने के बाद ये अपने घर चला जाता है। 9 से 5 की इसकी ड्यूटी है। अब सुनील ने ये बताया कि जब ये जाता था 9 से 5 की ड्यूटी करके भीड़-भाड़ अब आप देखिए अंधेरी में अंधेरी ईस्ट में जब लोकल ट्रेन चलती हैं, तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं। यानी सारी कंपनी वाले, कॉर्पोरेट ऑफिस वाले ऑफ हो जाते हैं। जब वहाँ पे ऑफ हो जाते हैं तो वो पीक आवर्स होते हैं। उस पीक आवर्स में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हुए हैं। यहाँ यानी कि लोकल लोग्स भी बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर पाते हैं। हालाँकि बहुत सारी ट्रेनें हैं। हज़ार लोग ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन। देखिए कितना बड़ा ज़खीरा जाता है। यानी आदमियों का कितना बड़ा ज़खीरा जाता है रेल से यानी लोकल ट्रेन से। तो लोकल ट्रेन की अहमियत भी देखें आप कितनी ज़्यादा बन जाती है यहाँ पे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्टोरी किस तरह चलती है। डीएन नगर अंधेरी में जो था इनका ऑफ़िस था, यानी सुनील का। सुनील इस ऑफ़िस में डेली अपना 9 बजे चला जाता था, 5 बजे आता। एक दिन इसके बॉस ने बोला कि आप कोई काम नहीं करोगे, सीधे आप जाओगे यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन पे अंधेरी से, वहाँ पे जाके आपको केवल ऑर्डर कन्फर्म करना है। जैसे ही ऑर्डर कन्फर्म हो जाए, आप घर चले जाना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल कन्फर्मेशन लेने आपको उस ऑफ़िस में जाना है। सुनील भी तैयार होके, अपना रेडी होके, बैग-वैग लेके उस ऑफ़िस में जाता है। यानी 3 बजे वो ऑफ़िस में पहुँच जाता है, शाम के 3 शाम के 3 बजे से बैठ जाता है ऑफ़िस में और ऑफ़िस में जिस ऑफ़िस में ये जाता है वो कॉर्पोरेट ऑफ़िस होती है और वहाँ पे कॉल सेंटर कहा जाता है उस ऑफ़िस को, वहाँ पे ये जाता है। कॉल सेंटर में सारे लोग बिज़ी थे। काफ़ी देर तक ये इंतज़ार करता है, साढ़े 4-5 बज जाते हैं। इसको था कि जल्दी से ऑर्डर कन्फर्म हो जाए, मैं घर की तरफ जाऊँ। लेकिन सब अपने-अपने क्लाइंट्स में बिज़ी थे, बहुत बड़ा कॉल सेंटर था, इसलिए किसी ने सुनील को तवज्जो नहीं दिया और सुनील अपना इत्मीनान से बैठा रहा। इसने अपना एंड्रॉइड फ़ोन निकाला और एंड्रॉइड फ़ोन निकाल के उस एंड्रॉइड फ़ोन में कभी गाने सुन रहा है, तो कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, अपने को दिल को बहलाना। एंड्रॉइड फ़ोन की बैटरी भी 2 ढाई घंटे के अंदर एकदम ज़ीरो।
इतनी देर में देखता क्या है कि इसके घड़ी में बजे हैं 7। इसकी घड़ी में बजे 7, थोड़ी देर के बाद वहाँ से अंदर से एक मैनेजर आता है, सुनील को अपने केबिन में ले जाता है और 10-15 मिनट के बाद ऑर्डर कन्फर्म कर देता है। ऑर्डर कन्फर्म होते ही सुनील वहाँ से एकदम देखता है टाइम 7:30 और सीधा निकल जाता है रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ के अपने गंतव्य स्थान को जाए, जैसे वो डेली जाता था, जहाँ की बांद्रा रेलवे स्टेशन। लेकिन जैसे वो स्टेशन पे आता है, इतने लोग देख के वो चकरा जाता है, भीड़, इतनी भीड़ कि किसी भी ट्रेन में चढ़ने के लिए इसको मौका नहीं मिलता है। सुनील इतना घबराया हुआ था, किसी भी ट्रेन में उसको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। 6 से 10 बजे के बीच पीक आवर्स होते हैं, इसमें चढ़ना-उतरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोकल हैं, लोकल होने के बाद भी नहीं चढ़ पाते। तो इसने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लेते हैं, भीड़ कम हो जाएगी, फिर चले जाएँगे। एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। जैसे ही उस बेंच पे बैठता है, इसको पता नहीं कब इसकी आँख लग जाती है और आँख लगने के बाद जब इसकी आँख खुलती है, उस समय बजे होते हैं रात के 10:30। 10:30 बजे जब ये बेंच पे बैठा होता है, देखता है कि भीड़ अब कुछ कम हो गई है, लेकिन ट्रेन्स की जो इनफ्रीक्वेंसी है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है और ये ट्रेन में जाने से पहले थोड़ा-सा इंतज़ार और कर लेता है कि थोड़ा और भीड़ कम हो जाए तो हम जाएँगे। तो ये एक छोटे से बेंच पे जाता है, जो बेंच अ, आपका सीमेंटेड है बेंच, उस बेंच पे जाके लेट जाता है। जैसे ही ये लेटता है, इसको कुछ एहसास 11:30 बजे का टाइम हो गया। रात के पीछे देखता है कि एक पिलर है, उस पिलर के पीछे से कोई उसको देख रहा है। इसको थोड़ा-सा आभास होता है, लेकिन फिर ये घबरा जाता है और जैसे ही उठता है, इसको फिर कुछ नहीं दिखता है। वापस बैठ जाता है और बैठने के बाद जब ये टाइम देखता है अपनी घड़ी में, यानी जब इसकी आँख लग जाती है और नींद खुलती है, उस समय बजे हुए थे रात के 1:30 पीएम नाइट। इसको इतना ज़्यादा वो होता है कि अब रेलवे स्टेशन एकदम सूना-साना है, क्योंकि 1:30 पे जो विरार की लास्ट जाती है ट्रेन, यानी लोकल ट्रेन, वो जा चुकी थी। अब सुबह 4 बजे की पहली लोकल ट्रेन है इसके गंतव्य स्थान के लिए। यानी सुबह 4 बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन की ट्रेन इसको मिलेगी। इसने सोचा कि चलो ठीक है, अब चले गए सब लोग। ये सीधा रेलवे स्टेशन की खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की के सामने एक बेंच होता है, उस बेंच पे जाके लेट जाता है। उस बेंच पे ये लेटा ही था कि क्या, और इसके ठीक सामने 3 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रो रहे हैं। वेल सूटेड बूटेड हैं और रो रहे हैं। जब ये देखता है उनको रोते हुए, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ये करवट बदल लेता है। करवट बदलने के बाद और भी रोने की आवाज़ तेज़ हो जाती है और वहाँ से उन तीनों लोग जो है मराठी में इसको बोलते हैं, "क्या तू भी मरने वाला है? क्या तू भी मरने वाला है?" ऐसा इसको मराठी में बोलता है, वो तीनों। ये घबरा के उठता है, देखता है कि वो तीनों इसकी तरफ ही आ रहे थे। ये दौड़ता हुआ जाता है और आगे की तरफ दौड़ जाता है। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और आगे इस प्लेटफ़ॉर्म पे दौड़ रहा होता है, वो तीनों आदमी इसके पीछे-पीछे आ रहे होते हैं दौड़ के। एक घड़ी के नीचे खड़ा होके देखता है टाइम, वहाँ बज रहे थे 1:30। यानी उस समय भी 1:30 बज रहे थे और अभी भी 1:30 बज रहे हैं। इसको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे? फिर भी ये वहाँ खड़ा हो गया और वो इसके नज़दीक नहीं आए, बल्कि वो उसके दूर ही बैठे रहे और ये अपना वहाँ पे सो गया। सो गया और जैसे ही इसकी नींद खुली, सवेरे वहाँ पे जो स्वीपर आते हैं, उसने जब इसकी नींद से उठाया, तो देखा इसने घड़ी में बज रहे थे 5 सुबह के, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो चुका था। सुनील को बहुत ही
अजीब लग रहा था, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और इसको कुछ डर-सा महसूस भी हो रहा था। और ये इतना डर रहा था, रात को इतना डर रहा था कि हनुमान चालीसा बोल रहा था। हनुमान चालीसा जितनी याद थी ये बोलता जा रहा था और वो भूत-प्रेत जो थे, यानी छलावा थे, उनके पास नहीं आ सके और ये दूर से ही पूछते रहे, "तू भी मरने आया है क्या? तू भी मरेगा क्या?" ऐसा पूछते-पूछते इसने ट्रेन पकड़ी, सुनील ने ट्रेन पकड़ी और भयंदर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। ये जिस कंपार्टमेंट में बैठा था, उस कंपार्टमेंट में कोने की सीट पे ये बैठा हुआ था। उसी कंपार्टमेंट में वो तीनों आदमी भी वापस एक कोने में बैठे हुए इसको दिखाई दिए और फिर मराठी में पूछ रहे हैं, "भई तू भी मरने आया है क्या? तू भी मरने आया है क्या?" इसके तो होश फाख्ता हो गए। ये डर के मारे काँप रहा था कि दिन में भी ये मुझे दिख रहे हैं और ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये बहुत घबराया हुआ था सुनील और जैसे ही ये अपने प्लेटफ़ॉर्म पे उतरता है, स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म पे उतरता है, उतर के सीधा टैक्सी की तरफ भागता है। सीधा टैक्सी लेके अपने घर जाता है और घर जाके अपने छोटा बड़ा भाई था, बड़ा भाई जिसका नाम था करण, उसको पूरी बात बताता है। करण कहता है, "कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, आपके दिमाग का ये वहम है, आराम से सो जाओ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसे-ऐसे सपने आ रहे हैं, ऐसा-ऐसा सोच रहे हो।" फिर करण सो जाता है थोड़ी देर के लिए सुनील सो जाता है और करण उसके पास बैठा रहता है। करण ये सोचता है कि उसका एक दोस्त है, जो अंधेरी में पहले काम करता था रेलवे स्टेशन पे, वो अब रिटायर हो गया है। उसके पास चलते हैं, शायद उसको कोई स्टोरी पता हो कि यहाँ पे क्या है कि रात के 1:30 बजे इस तरह से बात उसको हुई है। सुनील और करण दोनों उस दोस्त के पास जाते हैं, जिसका नाम था आर्या। आर्या के पास जाते हैं, आर्या रिटायर्ड हो चुका था। आर्या ने बोला, "अंधेरी में नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट हाँ, एक चीज़ है अंधेरी में कि 1:30 बजे के बाद इतने ज़्यादा सुना-साना हो जाता है।" फिर उसने बताया, आर्या ने, कि इतनी भीड़ होती है अंधेरी में, वहाँ पे लोग मरते बहुत हैं। कोई भी अपनी रियल मौत से नहीं मरता है, या तो दब के मरता है या गाड़ी से कट के मर जाता है और जो भी मरता है वो वहाँ पे यानी इस जगह पे आत्माएँ घूमती हैं रात के 1:30 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, यानी 3:30 तक। 4 बजे तो ट्रेन चलने का टाइम हो जाता है। 3:30 तक वहाँ पे आत्माएँ घूमती हैं। आत्मा यानी कि जितने देखो साल भर में 2,500-3 हज़ार लोग तो मरते ही मरते हैं। और जितने भी वहाँ पे लोग मरे हैं, सब आत्माएँ बनी हुई हैं और सब आत्मा हैं और कोई भी तृप्त आत्मा नहीं है, सब एक्सीडेंटल मौत है। इसलिए वो आत्मा जो है, मोक्ष के लिए वहाँ पे अब सुनील को और भी डर लग रहा था। सुनील ने सोचा कि भई ये क्या चीज़ मैं देख लिया। उसने पूरी स्टोरी उसको बताई आर्या को। आर्या को समझते देर नहीं लगी कि वहाँ इसने उन लोगों को देख लिया है, जो कि बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। देखने के बाद इसके दिल में वहम और डर बैठ गया। सुनील किसी तरह से आर्या के घर से करण के साथ अपने घर आया। घर आने के बाद नहाता-धोता है, नहाने-धोने के बाद सीधा ये ऑफ़िस जाता है। ऑफ़िस जाने के बाद ऑर्डर कन्फ़र्म करके उनको बता देता है, भई ऑर्डर कन्फ़र्म हो गया और सारी इनको स्टोरी भी बताता है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। डर तो इसको लग ही रहा था, लेकिन फिर भी ये डरता-डरता हनुमान चालीसा बोलता जा रहा। हनुमान चालीसा बोलने से देखिए कितना पावर है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा बोलने से इसके पास ना तो कोई भूत-प्रेत आके टकराया, न तो कोई आवाज़ें आईं और ये सुरक्षित अपने काम में लग गया। कुछ दिनों के बाद फिर धीरे-धीरे इसके ब्रेन से वो सारी चीज़ें चली गईं और ये एक
अच्छी तरह से काम पे लग गया। अब अच्छी तरह से काम पे लग गया और अपना काम आज भी सुचारू रूप से कर रहा है, सुचारू रूप से कर रहा है, कोई इसको तकलीफ नहीं है। लेकिन इसने अपने बॉसेस से बोल दिया कि मैं 9 से 5 बजे तक काम करूँगा, 5 बजे के बाद सीधे घर जाऊँगा। मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे आपके कोई भी ऑर्डर कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 5 के अंदर जो काम होगा वो करो। बॉस ने बोला बिल्कुल ठीक है, इसी तरह आप काम करिए, करते रहिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। और जब ये बात हो गई, कन्फर्म हो गई, इसके दिल से धीरे-धीरे वहम निकल गया, डर निकल गया और जो चीज़ें थीं, उसको हनुमान चालीसा से एकदम इसने वैनिश कर दी। स्टोरी बस इतनी ही है और आप अपना ख़्याल रखें। अपना ख़्याल इसलिए रखें कि आप देखिए भीड़-भाड़ जहाँ भी होती है, वहाँ जो मौतें होती हैं, वहाँ पे भूत-प्रेत बन जाते हैं ये और भूत-प्रेत बनने के बाद किसी तरह से आत्माएँ तृप्त नहीं होती हैं, आत्माएँ अतृप्त घूमती रहती हैं वायुमंडल में और लोगों को परेशान करती हैं। तो आप अपना ख़्याल रखें और ऐसी जगहों से दूर रहें, जहाँ पे नाइट में भूत-प्रेत निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्टोरीज़ बाय विक को लाइक करें, देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।